राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो मानसून अब जल्द ही दस्तक देने वाला है और मौसम विभाग की माने तो जून के महीने में मानसून हरियाणा में दस्तक दे देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों को मानसून से पहले ड्रेन की सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने मानसून सीजन से पहले बाढ़ राहत उपाय करने के लिए सभी उपायुक्तों और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 1.49 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। अब शहरी क्षेत्र में जलभराव से निपटने और भारी वर्षा की चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 50 लाख रुपए का आवंटन भी हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा की माने तो इन पैसों से विभाग प्रभावी जल निकासी का समाधान लागू करने और शहर से संभावित बाढ़ से बचाने में सक्षम होगा। लेकिन मानसून से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की पहल सरकार ने अपनी तरफ से तो कर दी है, लेकिन हरियाणा में बीते दिनों बारिश के बाद जो नज़ारा दिखाई दिया उससे ये दावा कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि इस बार भी लोगों को मानसून की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़कें जल समाधि ले चुकी हैं, दूर तक बस पानी ही पानी है। सड़कों पर उतरा ये समंदर सिस्टम की मेहरबानी है, जिससे मालूम है कि बारिश की बूंदें बदहाली का मंजर साथ लेकर के आएंगी। ये नजारा उस वक्त का है जब शनिवार को दिल्ली एनसीआर में कुछ घंटों की बारिश ने तपती धूप से राहत दिलाई। आसमान से बरसी बूंदों ने तपती धरती को शांत कर दिया, लेकिन इसी के साथ सिस्टम की नाकामी और अधूरे इंतजामों की पोल भी खोल दी। अलग अलग जिलों से सामने आई तस्वीरें ये बता रही हैं कि शहर से लेकर गांव तक का सीवेज सिस्टम बारिश को झेलने में नाकाम है, या यूं कहिए कि सिस्टम के लिए इंतजाम हर बार की तरह नाकाफी है। अभी तो मानसून का आना भी बाकी है। अगर इन अधूरी तैयारियों के बीच मानसून ने दस्तक दी तो हालात क्या होंगे जरा सोचिए। फरीदाबाद के पौष माने जाने वाले सेक्टर 21 की सड़कों पर पिछले 3 दिनों से बरसात का पानी जमा है, लेकिन नगर निगम अन्य जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या की ओर आंखें मूंदे हुए हैं। इलाके की कई गलियों में जलभराव इस कदर है कि स्थानीय निवासी पानी में से होकर निकलने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों को भी इस जल जमाव के कारण स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हो जाता है, अब तो हर बारिश में ये होता है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है निकलने के लिए यहाँ पानी? अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो परसों या टैंकी भर के लेगा, टैंक भर के ले गए वाले से कौन से वहाँ पे 5 टैंक भर के ले गए। 2 साल से ना हम जब आए हैं ना, तब से ये पूरा भरा हुआ है, अंदर भी भर जाता है जी। फिर क्या परेशानी आती है, निकल पाते हैं कि नहीं? नहीं, वही है, गाड़ी से ही निकल पाते हैं, पैदल मुश्किल होती है। पैदल मुश्किल होती है। अभी देखो मुश्किल से निकल के गए हैं। जब से हुई तब से भरा हुआ है। तो बारिश जो परसों हुई थी? हाँ, परसों कल। अच्छा, हाँ जी, 3 दिन हो गए पानी ऐसे ही भरा हुआ है। ऐसे ही भरा हुआ है। महेंद्रगढ़ में हुई बारिश की वजह से डुलना रोड के पास पानी भर गया है। इससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोहल्ले वासियों ने पानी के अंदर खटोला यानी चारपाई डाल करके अपना विरोध जताया। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द नगरपालिका लेवल को ठीक कराए, रोड को बनाए, नहीं तो उनको आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दिक्कत कई साल होगी जी। तो कहीं आपने शिकायत वगैरह की है इसकी? शिकायत बहुत बार शिकायत कर चुके, कमेटी में कर चुके, डीसी के कर चुके, एसडीएम साहब के कर चुके, और धरना भी एक बार दिया था हमने, और उससे पहले हमने प्रधान को भी कई बार कह चुके हैं, मेंबर को भी कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैं घोड़ा गाड़ी से रोड बिजली का काम करता हूँ, और जब भी ये बरसात में पानी भरता है तो मेरे 2 बार तो यहाँ खच्चर पड़ चुका है इस पानी के अंदर, और मोटी मोटी ईंटों में सपोर्ट लग जाती है, और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर के बिल्कुल सामने पानी भरा हुआ है, और यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा पानी से हो गए, और बीमारी फैलने का बहुत दिक्कत आ रही है जी।
निकलने के लिए परेशानी होती है बच्चों के लिए, और पानी कई सालों से भरा रहता है। कई बार पत्रकारों को भी सूचित किया है, कई बार फोटो या यहाँ पर मक्खी मच्छर दुनिया भर की परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं बच्चे, निकलने के लिए परेशानी होती है। हम इसकी दरख्वास्त करते हैं, हम कंवर सिंह के पास भी गए थे, विधायक कंवर सिंह के पास भी गए थे, और उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि अगले महीने बन जाए, अगले महीने बन जाए। बनते ही मैं ये काम कर रही है, सड़क सबसे पहले ये बनेगी। आज 6 महीने हो गए हैं, अभी तक ये सड़क का कोई सुधार नहीं हुआ है। बारिश से पानी ही पानी हर तरफ दिखाई दे रहा है। ये शहर कई सालों से कमजोर सीवेज सिस्टम के भरोसे हैं, या फिर यूं कहिए कि छोड़ दिए गए हैं, जिन्हें सुधारने की गुहार बस सिर्फ लोग लगाते रहे। तो कुल मिलाकर के जरा सी बारिश और हाल आप देख रहे हैं कि किस तरीके का हो, और इसलिए अब जो तमाम दावे आप देखते हैं कि निगम प्रशासन करते हैं या जो लोकल अथॉरिटीज़ जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो ये जो जल भराव है उसको रोकें, उनके दावे हवाई साबित होते हैं। और नतीजा ये है कि ये जल भराव हर बार होता है ज़रा सी बारिश के बाद, और लोग इसमें परेशान होते हुए आपको साफ तौर पर देखते हैं। तो अब ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को आप देखिए, इस पर आप कॉल करके हल्ला बोलिए। अगर आपके आसपास भी जलभराव की स्थितियां बनती हैं, चाहे बारिश का पानी हो या किसी और वजह से भी अगर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है या जल जमाव की स्थितियां हैं, तो फिर इसके क्या कारण आपको नज़र आते हैं, आप बता सकते हैं। आप अपनी समस्या को हमारे साथ जुड़ करके शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके शहर के अंदर भी कमोबेश यही स्थिति है कि जरा सी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है या जल निकासी के प्रबंध नहीं है, तो आप वो समस्या भी बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सुझाव है या आपको लगता है कि कहीं कोई खामी है, कोई कमी है, तो आप उसको भी जुड़िए और बताइए कि आखिर कैसे इससे निपटा जाए, इसका समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि हर साल आप देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा जो बजट है वो तमाम निगम प्रशासन इन सब को जाता है ताकि ये जो स्थितियां हैं उसको सुधारा जाए, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जाए, जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर किया जाए, सड़कें गलियां उनकी मरम्मत की जाए ताकि पानी कहीं पर भी ना रुके। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रही हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़रा सी बरसात के बाद इस तरह की हालत है। और आप समझिए कि जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनके लिए किस तरह की नारकीय जीवन जीने के लिए व्यवस्था है। तो अब इससे कैसे निपटना है, इसके क्या निपटने के इंतज़ाम हो सकते हैं, इसमें क्या खामी आपको नज़र आती है कि हर बार और हर साल दर साल ऐसी ही तस्वीरें रहती हैं, तमाम दावों के बावजूद ये जो स्थितियाँ हैं वो सुधरती क्यों नहीं हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से क्यों आप कह सकते हैं कि मानसून या ज़रा सी बारिश में बैठ जाता है, क्या इसका कारण आपको नज़र आता है, आप उसको बता सकते हैं। या इसके पीछे अगर आपको ये लगता है कि हाँ कुछ इस तरह की खामियां हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है या इस पर विचार नगर निगम को या सरकार को या प्रशासन को करना चाहिए, आप वो भी बताइए। या इसके अलावा भी अगर आपके पास आपको लगता है कि कोई सुझाव है जिससे इसको और बेहतर किया जा सकता है, तो आप वो भी बता सकते हैं। ये नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब पहले दर्शक है हमारे साथ बलदेव जुड़े हुए हैं, बलदेव जी का रुख कर लेते हैं। बलदेव जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। इसके बारे में कहना चाहूँगा जी, एक तो सरसा के अंदर उड्डा रोड के ऊपर 3 बोरवेल 50 बोरवेल लगाए गए थे, वो उनमें वो ठीक काम नहीं कर रहे, जिससे उस जब भी बारिश आती है तो सारी सड़क 2 फुट पानी उस पर खड़ा हो जाता है। एक तो ये है। दूसरा हमारी ये अजय विहार कॉलोनी है, इसमें एक करोड़ 80 लाख का ठेका उठा था टेंडर, और उसमें सारी गलियां 6 गलियां बनाई गई थी जो बिल्कुल ठीक नहीं और सारी टूटी हुई हैं। बार बार कहने के बाद में भी जिस ठेकेदार ने बनाई है उसने 80% जो सरसे की गलियां हैं वो इसी ठेकेदार ने बनाई है, और सभी जगह उसका यही हाल है। पता नहीं इस ठेकेदार को क्यों ये वो ठेके दे रहे हैं, जबकि सारी जगह रो रहे हैं जहां भी इसने, और 80% गलियां इसी ठेकेदार ने बनाई है सरसा ने। तो क्यों इसको इतने ठेके दे रहे हैं कि सभी जगह से इसकी शिकायत आ रही है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसकी इंक्वायरी करवाए, जहाँ जहाँ इसने सड़कें बनाई है उसका लेवल हो, क्या DNT के हिसाब से बनाई है या नहीं। हमारे यहाँ न इसने पत्थर डाला न, और खाली प्लाटों की तरफ पानी जा रहा है, और साथ में वो बैठ भी गई तकरीबन सारी गलियां। तो आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा भी इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए और इसकी इंक्वायरी करके और ये गलियां दोबारा से ठीक बनवाई जाए। और इसी तरह वो बोरवेल वाला रिचार्ज बोरवेल वाला है तो उसका भी ठीक समाधान किया जाए, उसकी सफाई की जाए ताकि सड़क के ऊपर पानी खड़ा न हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आप जुड़े और आपने अपनी परेशानी को हमारे साथ साझा किया।
तो देखिए, जागरूक दर्शक हैं बलदेव जी, कल भी हम लोगों के साथ इसी विषय पर जुड़े थे और उन्होंने कल भी इन बातों का जिक्र किया था कि जो ठेकेदार हैं, जिसको बार बार ठेका दिया जा रहा है, टेंडर दिया जा रहा है, उसने जिन गलियों का निर्माण किया है वहाँ पर लगातार पानी भरता है और उसकी गुणवत्ता भी सही नहीं है। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बोरवेल को लेकर के भी वो कह रहे थे कि कुछ बोरवेल्स बनाए गए हैं जो कि खुले हुए हैं और उसमें पानी भर जाता है जब जरा सी भी बरसात होती है, तो इसलिए उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर ये खुले हुए बोरवेल हैं तो जाहिर है कि बड़ा हादसा भी इससे हो सकता है, तो इसलिए सरकार या प्रशासन इस पर तत्काल संज्ञान ले। बलदेव जी का ये भी कहना था। तो आप भी इसी तरह से जुड़ करके अपनी परेशानी बता सकते हैं, पानी से या जलभराव से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या है, और अगर वाटर लॉगिंग हो रही है आपके आसपास, कहीं पानी भर जा रहा है, जल जमाव हो रहा है, तो आप वो हमारे साथ जुड़िए और बताइए। वीरेंद्र ग्रोवर हमारे साथ अंबाला से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, बारिश से पहले ना तो नालियां सफाई होती है, ना ड्रेनेज साफ होती है, सिर्फ बिल डाले जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी में और नहीं होता, सिर्फ बिल पास हो जाते हैं और ड्रेनेज साफ हो जाती है क्षेत्रों में, और वैसे साफ नहीं होती। हाँ जी, जिस वजह से पानी भर जाता है। जितना मर्जी फोन लगा लो, बोलते हैं मच्छर वाली दवाई मार रहे हैं, हम दवाई नहीं, जितनी बार पूछ लो, बोलो जी आज आ रहे हैं, दवाई नहीं मारी जाती। हाँ जी, बहुत बुरे हाल है, हाल बुरे नहीं बहुत बुरे हैं चारों तरफ। जहाँ पे विनोद शर्मा जी रहते हैं मॉडल टाउन में, वहाँ भी बहुत बुरे हाल है, पानी भरता है वहाँ पे भी। जी, चलिए वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी इस परेशानी को हमारे साथ साझा किया। तो आप देखिए कि ये समस्या लगातार शहर दर शहर उसी तरह से बनी हुई है, और जो भी दर्शक हैं उनका ये मानना है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, खासतौर से जिनकी ये जिम्मेदारी है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर ये तस्वीर कैसे बदलेंगे। और जाहिर है कि लोगों की शिकायतें हैं, लोगों की अगर ये परेशानियां हैं तो निश्चित तौर पर ग्राउंड पर वो जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और नतीजा ये है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कमोबेश हर जगह ऐसी ही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इक्का दुक्का इलाके अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें रहती हैं। और बहुत सारे तो ऐसे भी शहर हैं, शहर के कई पॉश इलाके हैं जिसमें आप बड़े बड़े जो हरियाणा के जो बड़े शहर हैं, जिसमें आप गुरुग्राम या फरीदाबाद, अब उनके पॉश इलाकों में भी आप देखिए पानी भर जाता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका सीधा सा आप ये कह सकते हैं कि जो निष्कर्ष है वो ये है कि व्यवस्था सही नहीं है, या जो प्लानिंग की गई है वो सही नहीं है, या जो काम गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए उसमें खामियां हैं, या जो बार बार आप कहते हैं कि साफ सफाई के या जिस तरह के टेंडर्स दिए जाते हैं उसमें काम सही तरीके से ग्राउंड पर नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके अलावा और कोई और कारण नहीं हो सकता कि इस तरह से इतनी ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाए कि लोगों को इस कदर परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये समस्याएं हैं जो कि लोग जुड़ रहे हैं, और अब लगातार जुड़ करके इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ हल्ला बोल के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। आप भी जुड़िए, आप भी बताइए, और आपके जहन में अगर किसी भी तरह का कोई उपाय है या आपके कोई सुझाव है जो आप देना चाहते हैं कि ये चीज़ निगम प्रशासन को या सरकार को करना चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हैं। और अगर किसी तरह की कोई समस्या है पानी के जल जमाव से संबंधित, तो आप वो भी बताइए, वो भी हम आपके ज़रिए कोशिश करेंगे कि ऊपर तक जो संबंधित विभाग है वहाँ तक वो समस्या पहुँचे, ताकि उसका निराकरण, उसका समाधान हो सके। तो ये कुछ तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये प्रदेश के अलग अलग जगहों से आई हुई वो तस्वीरें हैं जो कि जरा सी बारिश के बाद की हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, जब मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी, तो किस तरह की स्थितियां होंगी। और जाहिर है कि अगर ये वाटर लॉगिंग रहेगी, एक तो पानी भरने की वजह से लोगों को तरह तरह की समस्याएं तो होती ही हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत है, दैनिक दिनचर्या पर इसका तो असर पड़ता ही है। और दूसरा ये है कि बहुत सारी मौसमी बीमारियों का भी कारण बनते हैं। रोहतक से अगले दर्शक हैं सुरेश जी, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आप ये शो बहुत अच्छा लेके आए हैं, और ये जो आपने जल भराव की स्थिति देखी है, बरसात तो हो ही जा रही है, इसमें प्रशासन की नाकामी भी देखी जा रही है जी। हमारे इलाके तो वहाँ न पार्षद, विधायक, न प्रशासन का कोई अधिकारी उसको सूद ले रहा है। इसमें साथ साथ बीमारियां भी हो रही हैं, कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें इस तरह की लापरवाही कहीं आगे जाके कोई घटना या कोई बड़ी आफत ना लेके आ जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप जुड़े और आपने अपनी इस बात को हमारे साथ साझा किया। तो देखिए, जिस बात को मैं कह रहा था उसी बात का जिक्र सुरेश जी ने भी किया। भाई, ये जो वाटर लॉगिंग है ये समस्या तो लोगों के लिए है ही, क्योंकि आप देखिए ये तस्वीर, आप देखिए इसमें ज़रा आप सोचिए कि जो लोग यहाँ पे आसपास रह रहे हैं उनके लिए आना जाना
दैनिक दिनचर्या के तमाम कामों को करना किस तरह से मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन यही पानी अगर 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर भरा है तो आप ये भी समझिए कि ये बहुत सारी बीमारियों का भी कारण बनेगा, क्योंकि इसमें मच्छर पनपेंगे और फिर डेंगू, मलेरिया, इस तरह की जो वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं वो फैलना शुरू हो जाएंगी, और वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा फिर स्वास्थ्य विभाग के लिए भी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो संबंधित विभाग हैं वो अपने काम जिम्मेदारी के साथ और सही समय पर और समय रहते करें, ताकि मानसून से पहले कम से कम ये स्थितियाँ जो है बिगड़ने से पहले बेहतर हो जाएं। क्योंकि अभी भी जो तस्वीरें हैं वो अच्छी नहीं हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि ज़रा देर की बारिश में अगर ऐसा हाल है तो अगर कहीं ये 3-4 घंटे पानी या लगातार या पूरी रात कहीं अगर पानी बरसे तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह की स्थिति हो सकती है। तो इसलिए इस विषय को इंडिया न्यूज़ हरियाणा उठा रहा है। हल्ला इस विषय पर इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो संबंधित विभाग हैं वो अपनी नींद से जागें, इसको सही करने और उसको दुरुस्त करने का प्रयास करें। जगह जगह से आ रही जो तमाम तरह की तस्वीरें हैं उसको बदलने का प्रयास हो, क्योंकि हर साल, साल दर साल तस्वीरें नहीं बदलती हैं, दावे ज़रूर होते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है वो आप देख रहे हैं। तो इसलिए आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और आप लगातार इस विषय पर बोलिए हल्ला। अब राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। नागेंद्र जी नागेंद्र जी बताइए। सर, बहुत अफसोस की बात है कि इस आधुनिक काल में भी इतने अच्छे अच्छे इंतजाम हो सकते हैं, ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं जिससे कि जल भराव को जो है वो कुछ ही घंटों में खाली किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली जो हमारी देश का दिल है, जो राजधानी है हमारी, वहां से लेके एनसीआर या छोटे बड़े शहरों में पहली बारिश में जो है वो इनका रंग उतर गया सरकारों का, कि मानसून की पहली बारिश में दिल्ली डूब गई, जगह जगह जाम, टनल, अंडरपास, पुल, पुलिया, सड़कें, सभी जगह पानी पानी। और ये जब पानी 2-4 दिन में, तो वहां पर जो है क्या माहौल बनता है, ये डेंगू, मलेरिया और दूसरी बीमारियों का जो घर है, तो ये इसी कारण है सर। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का है चाहे इन छोटे बड़े शहरों का है, इसको से पहले करना चाहिए लेकिन नहीं करते। अब उसमें क्या इनका मतलब मकसद होता है, क्या इनका सिस्टम है, और किस तरह से जाम में तो इतना बुरा हाल है कि हिमाचल प्रदेश की तरफ निकलने वाली गाड़ियां तो जाम में फंस करके 3-3, 4-4 घंटे जो है वो लेट हो जाती हैं दिल्ली और एनसीआर के आसपास ही। बिल्कुल। तो नागेंद्र जी, कुल मिलाकर के बहुत सारी समस्याओं का आपने जिक्र किया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये जो वाटर लॉगिंग हो रही है उस पर भी मुझे लगता है प्रशासन को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी, आप जुड़े और इस समस्याओं को हमारे साथ साझा किया आपने। नागेंद्र जी थे, देखिए हिमाचल प्रदेश से भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका ये मानना है कि प्रशासन को काम अपना करना चाहिए, और अगर प्रशासन संजीदगी के साथ या गंभीरता के साथ नहीं करेगा काम तो जाहिर है किस तरह की तस्वीरें रहेंगी। अब चाहे हिमाचल की बात करें, आप हरियाणा की बात करें, आप चाहे देश के अलग अलग राज्यों में भी, अन्य जगहों पर भी, अन्य हिस्सों से भी तस्वीरें लगभग ऐसी ही होती हैं। जब जरा सा पानी बरसता है तो आप देखते हैं कि किस तरह से वाटर लॉगिंग होती है, जल भराव होता है और लोग परेशान होते हैं। हरियाणा प्रदेश की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। ज़रा सी बरसात, और ये मानसून की बरसात नहीं है, ये आप ध्यान रखिए, मानसून आने में भी समय है। अब अगले दर्शक हैं कुरुक्षेत्र से हमारे साथ राजकुमार जी, उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी जी बताइए। ये यहाँ पर तो जी सड़कों में इतने खड्डे हैं जी जिसका कोई हिसाब नहीं। यानी आदमी अगर बिना उसके भी जाए ना, बिना बारिश के भी, तो वो गिर जाए तो चोट लगती है। यानी ये हाल है सड़कों का। जी हाँ जी। और पानी भी खड़ा होता है क्या राजकुमार जी? हाँ, पानी भी खड़ा रहता है जी, और पानी में तो बिल्कुल नहीं पता लगता इन खड्डों का। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। जी बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आप जुड़े और आपने अपनी इस परेशानी को साझा किया। तो देखिए कुरुक्षेत्र में भी वैसी स्थिति है। राजकुमार जी का भी ये कहना था कि पानी लगातार भरता है और सड़कों पे खड्डे हैं बड़े बड़े। अब आप वो कह रहे हैं कि बिना बरसात के, बिना पानी भरे ही ये हादसों का सबब बनते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बारिश में अगर इन्हीं खड्डों में पानी भर जाएगा तो और बड़ा हादसा हो भी सकता है। तो इसलिए इस पर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। और देखिए आप भी इसी तरह से जागरूक दर्शक बनिए। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े, कमोबेश सभी ने अपनी अपनी परेशानियों को साझा किया। लोगों ने ज़्यादातर इस बात की ओर इशारा किया कि इस पर जो संबंधित विभाग हैं, यानी कि जिनकी जिम्मेदारी है इन व्यवस्थाओं को सही करने की, वो विभाग सही तरीके से काम नहीं करते हैं या उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है। और शायद यही वजह है कि इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बनती हैं, इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिलती हैं। तो अगर ये तस्वीरें बदलनी हैं और अगर ये वाटर लॉगिंग की या जलभराव की समस्या को खत्म करना है तो विभाग को सही काम करना होगा। थोड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है कि हम कूड़ा करकट इधर उधर न फेंकें, नालियों को चोक न होने दें,
अगर इन जिम्मेदारियों को सभी मिलकर के करेंगे तो फिर ये जो तस्वीरें हैं पानी भरने वाली, ये कम से कम नहीं होंगी। लेकिन हाँ, प्रशासन की इसमें ज़रूर एक बड़ी भूमिका है और अगर वो सही तरीके से इस पर काम करे, इसमें भ्रष्टाचार ना हो, इसमें जैसा कुछ लोगों ने कहा, कुछ दर्शकों ने कहा कि जो जिम्मेदारियां हैं या जिनको ठेके दिए गए, टेंडर्स दिए गए, या जिनके लिए ये गलियां या जिन सड़कों को सही करना था या नालियों को साफ़ करना था, वो सही से नहीं हुआ है और इस वजह से भी ऐसा होता है। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी शिकायतें भी हैं, तो इस पर जो संबंधित अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो छुपाने से छुपने वाली नहीं है। क्योंकि अगर काम सही नहीं हुआ है, तैयारी सही नहीं हुई है, तो ये तस्वीर ऐसी ही होगी बारिश में और पानी भरेगा, लोग परेशान होंगे, शिकायत करेंगे और जवाब जाहिर है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको देना होगा। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि इसको पहले जितना सही हो सके उसको किया जाए, ताकि इस तरह की स्थिति ना बने कि लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाएं और फिर मजबूरन लोगों को विरोध प्रदर्शन करने पड़े या फिर लोगों को इस समस्याओं को लेकर के बड़े अधिकारियों का रुख करना पड़े या सरकार तक इन बातों को लेकर के जाना पड़े कि ये स्थितियां बनी हुई हैं लगातार विगत कई वर्षों से। तो इसलिए जितना बेहतर हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके, इसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। आज भी आपने देखा कि सरकार की ओर से भी इसके लिए जो बजट है वो भी जारी कर दिया गया है, ताकि जितना जल्द से जल्द हो सके जो काम है उनको पूरे किए जाएँ। अब विभागों की जिम्मेदारी है कि इस बजट का उपयोग वो कैसे करते हैं, किस तरीके से इसको सही करते हैं। आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा इसलिए इस विषय पर हल्ला बोल रहा है। तो हल्ला बोल में जल जमाव के मुद्दे को लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा उठाता रहेगा, क्योंकि अभी मानसून की बरसात शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही हो रही बरसात ने किस तरह के हाल बना दिए हैं। प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, दर्शकों ने भी अपनी जो समस्याएं हमारे साथ साझा की हैं। तो इस मुद्दे को इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार उठाएगा। आज के लिए हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप